Welcome to Chemistry Point, my dear children. And my dear children, just we will study in this video General Organic Chemistry Lesson 4. ठीक है, हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे. इन दिस वीडियो वी कैन लर्न. हम क्या क्या सीखेंगे आज इस वीडियो में. नॉमेनक्लेचर सीखना है हमको, एक्सरसाइज कुछ करेंगे नॉमेनक्लेचर की. उसके बाद एल्काइल के सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव्स भी हम आपको स्टडी कराते हैं. नॉमेनक्लेचर बेसिकली अगर हम स्टडी करते हैं और बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्लीट नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसकी बात कर लेते हैं. तो आपका IUPAC का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए कि आपने पूरा नाम याद करा हुआ है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आप पढ़ेंगे, उस स्लाइड में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Millions of organic compound, how will we identify each of the following them? सिंपल सा स्लाइड में एक चीज़ क्लियर है. इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपको मैं बताऊं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जैसे कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, प्लांट और एनिमल्स, उनसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे हमको. और ज़्यादातर इसमें एक एलिमेंट कॉमन होता है, दैट इज़ कार्बन. कार्बन हाइड्रोजन कॉमन एलिमेंट के अंदर पाया जाता है और कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको बोलते भी हैं हम. अब इनमें क्या होता है, इतने सारे कंपाउंड्स थे, मिलियंस, तो इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था. तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नेमिंग से. भाई अल्कोहल्स को अल्कोहल्स बुलाएंगे, एल्केन्स को एल्केन्स बुलाएंगे, डबल बॉन्ड वाला जो होगा एल्कीन्स बुलाएंगे, कार्बोक्सिलिक वाले में कार्बोक्सिलिक बुलाएंगे. तो इस तरीके से कैटेगराइज किया उनको नेमिंग के अकॉर्डिंग. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसका आंसर अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा. उसका आंसर है नॉमेनक्लेचर, दैट इज IUPAC, सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. एक इंटरनेशनल माध्यम होता है जिससे आप मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत अच्छे लेवल पर. देन कुछ रूल्स हैं, पहले उनके बारे में देख लेते हैं. हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. IUPAC नॉमेनक्लेचर हिस्ट्री. बहुत पहले की बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे नाम होता था बेस्ड ऑन ओरिजिन, उनके जिससे वो प्राप्त हो रहे हैं भैया उसी के अकॉर्डिंग नाम रख दिया है. चलो ठीक है, ये इससे मिल रहा है तो नेम रख दिया, ये उससे मिल रहा है तो उसका नाम रख दिया, बहुत सारी चीजें. ठीक है, आपने नेमिंग कर दिया. लेकिन what citrus acid was named because the fount of citrus fruit. एग्जाम्पल दिया है एक आपके सामने. These name are called common name. ठीक है, ट्राइबल नेम्स, इनको हम कॉमन नेम कहते हैं, ट्राइबल नेम्स कहते हैं. भाई सिट्रस खट्टे होते हैं, उसी भी आपका उनका नाम रख दिया. IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रांच एल्केन. एल्केन का एक आप देखिए एक अच्छा सा डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा. इस डायग्राम में बहुत सारी चीज देखने लायक है और अच्छे तरीके से आपको आने भी चाहिए कि इन सब में क्या स्टडी करना है हमको. जैसे कि ये देखिए आप, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, दिस इज Br एंड दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेट चेन. जो स्ट्रेट चेन है इसको बोलते हैं पेरेंटल चेन. जो ये मिथाइल लगा हुआ है इसको बोलते हैं ब्रांच्ड. जो अल्कोहल लगा हुआ है ऐसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. ये लगा हुआ है, ये भी कहलाता है आपका फंक्शनल ग्रुप. इसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुआ है, एक अल्कोहल लगा हुआ है, एक ब्रोमीन लगा हुआ है. इनको हम सीनियरिटी टेबल से डिसाइड करके नेमिंग हम सिखाएंगे. बट अगर हमको उसको ब्रांच चेन को आइडेंटिफाई करना हो कि इसमें क्या क्या है, तो आप कहोगे इसमें एक मेन चेन है वर्ड रूट की पेरेंटल, जिसमें कि एक एल्काइल लगा हुआ है CH3, जिसमें कि दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, एक अल्कोहल एक Br. इस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे इसको. अब आप देखते हैं पार्ट ऑफ IUPAC. बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान रखेंगे आप. प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट्स चेन प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स. सबसे पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, लाइक एल्काइल ग्रुप जिनके नेमिंग होते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, क्लोरो, ब्रोमो. जो हैलोजन एटम होते हैं वो एज अ प्रीफिक्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं. तो प्रीफिक्स लगाएंगे. देन हम लगाते हैं वर्ड रूट चेन, और वर्ड रूट चेन में आपका मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स में क्या इस्तेमाल होता है, अगर आपकी पेरेंटल चेन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और साथ में अल्कोहल, तो आप ये मान के चलिए डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है. तो
प्राइमरी सफिक्स हमेशा होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। चेन कनेक्टेड तो होगी ना आइदर सिंगल से, डबल से, ट्रिपल से, तो ट्रिपल और डबल का हम कंडीशन और नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। सिंगल बॉन्ड तो पूरी पेरेंटल चेन में होता है। तो ये हो गया प्राइमरी एज वेल अकॉर्डिंग टू सिंगल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, और उसके साथ अगर अल्कोहल, एल्डिहाइड या एसिड लगा रहता है तो वो सेकेंडरी सफिक्स कहलाएगा। अब जरा देखते हैं रूल। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, इट विल बी कॉल्ड पेरेंटल चेन। उसी को हम एक नेम से और ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज वर्ड रूट चेन। इसको आप वर्ड रूट चेन भी लिख सकते हो। दिस इज वर्ड रूट चेन ऑल्सो। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से चेन को ड्रॉ किया आपके सामने, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की पेरेंटल चेन भी है, इसको वर्ड रूट चेन भी कहते हैं। रूल नंबर 1 के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एग्जाम्पल कोड किया हुआ है, उसके 2 फॉर्म आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। दोनों में हम लॉन्गेस्ट चेन लेके आपको बताएंगे। नंबर सी, द फर्स्ट वन में आपको क्या देखना है, आपने क्या किया, कुछ काउंटिंग लिया स्ट्रेट वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का चेन आपको स्ट्रेट मिल रहा है। ठीक है, अगर आपने स्ट्रेट चेन ना लेकर अगर आपने ऐसी चेन ली होती 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो आपका करेक्ट क्या होता, करेक्ट आपकी है नीचे वाली बॉटम 1, जिसमें कि आपको लॉन्गेस्ट चेन दिख रही होगी स्ट्रेट 9 की, तो नीचे ये दिखाई दे रहा होगा आपको इथाइल, ये पूरा, दिस इज द करेक्ट वन। अब याद ये रखेंगे आप, नोट लिखा हुआ है, इफ देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप इट मस्ट बी पार्ट ऑफ द पेरेंटल चेन। ठीक है, वो पेरेंटल चेन का पार्ट भी हो सकता है, अभी आपको दिखाती हूँ। Assign the number of the carbon atom of the longest chain such that the substitute receive the lowest position number irrespective of their nature. सिंपल सी बात ये है, लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ ध्यान से इस टॉपिक को, इस रूल को जहन में बिठाइएगा। लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ आपको जो एल्काइल ग्रुप हैंग हो रहे हैं उनको भी स्मॉल नंबर प्रोवाइड करना है। जैसे आप ऊपर वाली लाइन को देखते हैं, अगर आप इस साइड से जा रहे हो तो सेकेंड नंबर पर मिल रहा है आपको एक मिथाइल और 6 पर मिल रहा है इथाइल। लेकिन अगर आप इधर से नीचे वाली लाइन को लिख रहे हो रेड वाला बॉटम से, तो आपको 4 तो मिल रहा है इथाइल और 8 पर मिथाइल, तो लीस्ट नंबर कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब यहाँ से कुछ क्लियर हो गया आपको, क्या क्लियर हो गया, वी नीड टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच प्रोवाइड द लीस्ट नंबर ऑफ द साइड ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, मैंने एग्जाम्पल में एक यहाँ पर काउंटिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। इसमें एक 2 पर है, एक 4 पर, एक 5 पर है। एक किया है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो एक कहाँ पर, एक 2 पर, एक 3 पर, एक 5 पर है। तो अब इसमें लोएस्ट, अब आपको क्या करना पड़ेगा, रूल कैसे लगाओगे आप कि विच वन इज राइट वन, तो सिंपल सी बात है, आप जो लोएस्ट वाला रहेगा, तो 2 + 4 3 + 5, अगर आप ऐड करके देखो, 2 में 3 को ऐड करो, 3 में 5 को ऐड करो, कितना आएगा, 9 आएगा ना। अब यहाँ 4 में 5 को 9 में ऐड करो, 4 + 5 + 4 9, 9 और 2 कितना, 11। ऑब्वियसली यहाँ का सम टोटल बहुत स्मॉलेस्ट आ रहा है, यहाँ का ज्यादा आ रहा है, तो आपका दिस वन इज करेक्ट वन, जिसमें टिक लगा हुआ है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब एक और रूल देख लेते हैं, सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन एंड द नंबरिंग द कार्बन एटम व्हाइल द राइटिंग द नेम ऑफ द कंपाउंड, द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज alphabetically first should be right first respective of the location। अब जब आप बहुत ढेर सारे प्रीफिक्स दिए होंगे आपको, तो आपको याद रखना है ABCD सभी को आती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सभी को आता है, बस वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम फॉलो करेंगे और उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेमिंग लिखेंगे और नेमिंग लिखकर दिखाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं,
सी यहाँ पर एक मिथाइल दिया हुआ है और एक इथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा एम बाद में आएगा, तो हमने लिखा 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं 2 मिथाइल और 6 इथाइल, रीजन रूल है अल्फाबेटिकली वी नीड टू अरेंज। नोट क्या करेंगे, 2 numbers should be separated by the common number and the letter should be separated by the hyphen first letter capital। तो आप क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट वाला लिख देंगे कैपिटल और सेकंड वाला क्या लिख देंगे, स्मॉल। क्लियरली इसमें मेंशन है आपको। रूल 4, मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 more identical substituent use न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। जैसे कि अगर 2 मिथाइल लगे हों, 3 लगे हों, 4 लगे हों, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। अब आता है यहाँ पर एग्जाम्पल, ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ इसका नेमिंग करते हैं 8 9, 9 तो नेमिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर M दिया हुआ है आपको 2 और E दिया हुआ है 1। तो पहला काम तो क्या होगा आपका, इसमें आप ये याद रखेंगे कि किस तरीके से नेमिंग आपको करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आप नेम लिखोगे। तो 7 इथाइल आपने लिखा, 7 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल नॉनेन। और अगर आपने ये लिखा 3,3,7 तो इजीली आप देख पाते हो कि किस पे हो रहा है आपका, 3 पर 2 मिथाइल हो रहा है और एक 7 पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लीस्ट नंबर ये वाला आ रहा है ना, लीस्ट नंबर याद रखना है, सम को याद रखना है कि जहां से कम नंबर मिलेगा, काउंटिंग मिलेगी, हम वहीं से जाएंगे। तो ये आपका नेम इसका हो जाएगा। If the 2 substituents are found in equivalent position, the lowest number is given to the one coming first in the alphabetical order. Just see. अब यहाँ पर क्या किया, स्ट्रेट चेन हमने 8 की ली हुई है। अब यहाँ से जा रहे हैं, 3rd नंबर पर मिल रहा है आपको इथाइल और 6 पर मिल रहा है आपको मिथाइल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 6 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन ये लिखना है। लेकिन अब इसमें ये याद रखेंगे 6 इथाइल और 6 मिथाइल ऑक्टेन में। अब इसका नाम आपको किस तरीके से लिखना होगा, जिसमें कि गैपिंग हो, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। आपको क्या करेंगे, आप 3 पर इथाइल लगा देंगे, 6 पर मिथाइल लगा देंगे। क्योंकि इथाइल पहले क्यों लगाएंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि 3 इथाइल इसलिए लगाएंगे बिकॉज अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो हम काउंटिंग कहाँ से कर लेंगे, इथाइल को प्रेफरेंस ज़्यादा दे देंगे यहाँ पर कंपेयर टू मिथाइल। आते हैं एक्सरसाइज की नॉमेनक्लेचर पर। देखिए कितनी कलरफुल एक्सरसाइज आपको यहाँ पर मैंने बनाई है। आंसर लिखना है इसका 2 मिथाइल प्रोपेन, इजी आंसर है, कर ही सकते हैं आप इसको। इसका नेमिंग करना है तो कैसे नेमिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6।